श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राजपार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तो उसी मूर्ति पे हमारी नज़र पड़ी और हमारे पीछे वो बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। आपको कैमरे में बहुत छोटी दिख रही होगी, लेकिन अभी मैं पास से चल के दिखाता हूँ आपको। मैं तो जूम करके दिखाऊँ, बहुत बड़ी मूर्ति जहाँ पे तो सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। तो आज मैं अपने वैसे नानी के यहाँ आ रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से बहुत ही पास में एक धाम है, श्रृंगवेरपुर धाम, जो कि काफ़ी फेमस है। रामायण में उसका उल्लेख मिल जाता है, जो कन्नड़ रामायण है उसमें भी मिलता है। महाभारत के टाइम में जो महाभारत लिखी हुई है उसमें भी काफ़ी इसका जिक्र हो रखा है। तो मैं इधर जा ही रहा था श्रृंगवेरपुर, तो हमें यहाँ रास्ते में दिखती है निषाद राज जी की मूर्ति। निषाद राज जो श्री राम जी थे उनके एक फ्रेंड थे, और निषाद राज मछुआरे जो होते थे, जो मछली मारते थे और नदी किनारे रहा करते थे, उनका साम्राज्य था। तो वो लोग यहाँ पे रहा करते थे और उनके ये राजा थे। तो जब भी श्री राम यहाँ से गुजरे थे, यहाँ से जा रहे थे, जब वनवास हुआ था उनको, तो उस समय उन्होंने यहाँ रात बिताई थी। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे हैं अवेलेबल, और सारी दिखाएंगे आपको और घुमाएंगे। तो अभी मैं और मामा है मेरे साथ, मामा घुमाने ले जा रहे हैं मेरे को। तो हम लोग जा रहे हैं राम चौरा, जहाँ पे राम जी ने पूरी रात बिताई थी। वहाँ पे पेड़ के नीचे सोए थे, तो वो पूरा इलाका वहाँ पे अभी भी है, और वो पेड़ भी है अभी भी। तो वो जगह आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे थे राम चौरा घाट की तरफ, तो हमें पता चला कि पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में जिक्र किया था इस जगह का, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति बनेगी निषाद राज जी की और राम जी की। तो उसी मूर्ति पे हमारी नज़र पड़ी और हमारे पीछे वो बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। आपको कैमरे में बहुत छोटी दिख रही होगी, लेकिन अभी मैं पास से चल के दिखाता हूँ आपको। मैं तो जूम करके दिखाऊँ, बहुत बड़ी मूर्ति, जहाँ पे निषाद राज जी और रामचंद्र जी मिलाप कर रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। जब वो पहली बार मिले थे, रामचंद्र जी यहाँ से जा रहे थे और निषाद राज जी को पता चला था कि उनके मित्र आए हैं, बचपन के सखा आए हैं यहाँ पे, और फिर वो उनसे मिलने पहुँच गए अपने पूरे साम्राज्य को लेके। तो वैसा कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है, और आपको दिखाते हैं और पास से चल के। और जो मूर्तियाँ बन रही है ना, ये बहुत छोटे एरिया में नहीं बन रही है। इसका जो आपको मैं एरिया दिखाऊं, तो जो बाउंड्रीज दिख रही हैं, सारी बाउंड्रीज उसी की है। और यहाँ पे तो कुछ एरिया में तो बाउंड्री भी नहीं दिख रही है, काफ़ी दूर है इधर बाउंड्री। और इधर साइड देखो, और पीछे साइड और ज़्यादा बाउंड्री होगी। और अभी चल रहे हैं हम लोग, और पहली बार की कोई कवर कर रहा है इस एरिया को। अभी तक यहाँ पर कवरेज किसी ने नहीं करी है, तो हम कर रहे हैं। और मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी को कि किसी ने कवर किया हो। और मैं इधर से जा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल ही मान सकते हो आप मेरे को। मैं यहाँ से जा रहा था अपने मामा के साथ, तो हमें देखने को मिल गई। अभी चलते हैं, पास से चल के दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है। आप इस मूर्ति का अंदाज़ा उसके बगल खड़ी जेसीबी से लगा सकते हैं, जो कि इतनी बड़ी जेसीबी होती है, और उसके बगल में इतनी बड़ी मूर्ति बन रखी है। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि मूर्ति का साइज़ कितना बड़ा होने वाला है। वैसे अभी कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं बता नहीं सकता एक्चुअल साइज़ इसका कितना है, लेकिन अगर मेरे को कहीं गूगल पर देखने को मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि इसका साइज़ कितना है। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि क्या साइज़ है इस मूर्ति का। एक्चुअल साइज़ जो है आप देख सकते हैं, बगल में जेसीबी खड़ी है, इसके साइज़ के हिसाब से कितनी बड़ी है। आइडिया लगाना मुश्किल है, मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो एक्चुअल साइज़ का कितना बड़ा होने वाला है। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र और निषाद राज एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, जो कि बचपन के मित्र रहते हैं। तो लेफ़्ट साइड में निषाद राज है, जो कि मछुआरों के राजा हुआ करते थे, और जो श्रृंगवेरपुर घाट के जस्ट बगल उनका साम्राज्य था पूरा। और राइट साइड में श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि वनवास के समय लौट रहे थे। तो इस पर और धनुष उन्होंने पीछे लटकाया हुआ है। अभी आप चारों तरफ देख सकते हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और यहाँ के जो वर्कर्स लोग हैं, भाई लोग हैं, इन लोगों से पता चला कि अभी 2 साल से यहाँ पे काम चल रहा है ना, 2 साल से लगभग काम चल रहा है। और ये मूर्ति का काम जो है वो यहीं पे करा गया है। ये पूरी जो मूर्ति तैयार करी गई है वो यहीं पे तैयार हुई है, और अभी भी काम चल ही रहा है। बहुत दूर दूर तक इसकी बाउंड्रीज़ हैं, और पूरा वर्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब कंप्लीट होगा हम दोबारा आएंगे, और हो सकता है इनॉग्रेशन में योगी जी आए यहाँ पे, जब इस मूर्ति का उद्घाटन हो तो हम दोबारा आएंगे फिर से, और आपको फिर से दिखाएंगे कि पूरा कैसे बन के तैयार हो चुका है। और जो इस मूर्ति की लोकेशन है, अगर आपको इसकी जगह के बारे में बताऊं, तो इसके जस्ट पीछे गंगा जी भी बह रही हैं। आप ये देख सकते हैं
और जो मैंने बता चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर से बताना चाहूँगा कि जो निषाद राज थे वो मछुआरों के राजा हुआ करते थे, और मछुआरों के राजा नदी के किनारे ही उनका पूरा साम्राज्य था। तो इसलिए इस मूर्ति को यहीं पे बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका साम्राज्य भी पूरा इसी इलाके में था, इसी इलाके में पूरा फैला हुआ था। और यहीं पे रामचंद्र जी आए थे। अभी आपको थोड़ी देर में राम चौरा भी ले चलूँगा, जहाँ पे रामचंद्र जी ने रात बिताई थी, और साथ में निषाद राज थे, उनकी सीता मैया थी, लक्ष्मण जी थे, और पूरा साम्राज्य उस दिन उनके साथ था। लेकिन फिर भी वो वनवास में थे, इसलिए निषाद राज जी के साथ नहीं जा पाए। आपको उस एरिया में भी ले चलेंगे, वहाँ पे भी बताएंगे कि उसकी क्या भव्यता है और क्या हिस्टोरिकल महत्व है उसका। तो आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बगल में टंकी भी बनाई गई है, जहाँ से पूरा वाटर का रिसोर्स रहेगा और सब कुछ यहीं पे यूज़ होगा। आई थिंक ये यहाँ पे एक मंदिर भी बनेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे बिल्ड किया जा रहा है। हो सकता है या फिर ये उनके लिए, सिविल वर्कर्स के लिए बनाई गई हो, या फिर स्टाफ के लिए बनाई गई, लेकिन कुछ तो बनाया जा रहा है यहाँ पे। निषाद पार्क में कंस्ट्रक्शन का वर्क देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि रहता है निषाद राज का किला।